बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, हमें ये इल्म है स्टडीज हमारे कैरियर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं और हमारी डिजायर भी यही है कि दुनिया हमें ब्रिलियंट स्टूडेंट के तौर पे जाने और टीचर क्लास में हमारी एग्जाम्पल दे। हम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट भी हैं, कॉलेज के बाद 8-10 घंटे स्टडी भी करते हैं, ट्यूशन और कोचिंग भी लेते हैं, गूगल से भी हेल्प लेते हैं, मगर रिजल्ट A+ वाले नहीं आते, रिजल्ट्स हमारे एवरेज ही रहते हैं। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि हमारी स्टडीज में हमारी अप्रोच हार्ड वर्किंग वाली है, स्मार्ट वर्किंग वाली नहीं। अगर हमारी स्टडीज में स्मार्ट वर्क आ जाए तो 10 घंटे की जगह 5 घंटे ही काफी होंगे और इससे ना सिर्फ टाइम कम लगेगा बल्कि हमारी एफर्ट भी कम हो जाएगी और स्टडी हमारे लिए एक फन और एक एक्साइटिंग प्रोसेस होगा। इस वीडियो के जरिए मैं 7 ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जिनको अपनाकर आपका A+ स्टूडेंट बनने का ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 1, डेवलप योर स्टडी हैबिट्स। आपकी साइकिलिंग करने की हैबिट अचानक से डेवलप नहीं हुई। स्टार्ट में आपके लिए इजी नहीं था, आप बहुत दफा गिरे होंगे, हो सकता है आपको चोट भी लगी हो, मगर आपने हिम्मत नहीं हारी, हत्ता कि आप साइकिलिंग में परफेक्ट हो गए और आपके लिए साइकिलिंग करना बहुत आसान हो गया। साइकिलिंग एक हैबिट है जो हमने प्रैक्टिस के साथ अपने अंदर डेवलप की। इसी तरह स्टडी भी एक हैबिट है। बहुत सारे लोगों के नजदीक ये एक बोरिंग एक्टिविटी है जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है। यही वजह है कि उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है, उन्हें नींद आ जाती है, मगर स्टडी में मन नहीं लगता। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो स्टडी करनी होगी। इसके लिए हमें स्टडी की हैबिट अपनानी होगी। स्टार्ट हम 10 मिनट की स्टडी से कर सकते हैं और फिर ब्रेक ले सकते हैं। इसी तरह कुछ दिनों के बाद 10 की बजाय 20 मिनट, फिर 20 से 30 मिनट और 30 से 45 मिनट तक हम स्टडी का स्टेमिना बना सकते हैं। याद रहे, अच्छी हैबिट्स मेहनत और लगन से बनती हैं और जब ये बन जाती हैं तो जिंदगी आसान और खुशगवार बन जाती है। जिस तरह थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज जो एक बॉडी बिल्डर स्लोली बढ़ाता रहता है हत्ता कि उसकी बॉडी ग्रेसफुल हो जाती है, इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा स्टडी करके अपनी लाइफ को ग्रेसफुल बना सकते हैं। सेकंड, स्केड्यूल योर स्टडी सेशंस। हमारे पास एक दिन में 24 घंटे हैं, यानी 14,400 मिनट या 86,400 सेकंड्स। हर किसी के पास टोटल यही वक्त है अपनी लाइफ चेंज करने का। टाइम मैनेजमेंट का असूल यह है कि क्वालिटी पर फोकस करें, यानी आपका टाइम प्रोडक्टिव होना चाहिए। A+ स्टूडेंट अपने एक एक दिन को स्केड्यूल करता है, इसी तरह वो अपने हर वीक, हर मंथ को स्केड्यूल करता है। उसकी मॉर्निंग, उसकी इवनिंग, उसके वीकडेज और उसका वीकेंड प्लानिंग के तहत गुजरते हैं। प्लानिंग उसे हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ ले आती है और यूं वो कम वक्त में ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। थर्ड, योर स्टडी इन्वायरमेंट। वो प्लेस और वो इन्वायरमेंट जहां आप स्टडी कर रहे हो आपके A+ स्टूडेंट बनने में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्टडी प्लेस ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, पीसफुल और रिलैक्स्ड फील करते हो, क्योंकि अगर आपकी स्टडी इन्वायरमेंट पीसफुल है तो आप रिलैक्स फील करोगे और जब आप रिलैक्स्ड माइंड के साथ स्टडी करते हो तो वो टॉपिक आपके नॉर्मल से भी हाफ टाइम में पढ़ लेते हो और यूं आप में इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है और आपकी एफर्ट भी कम लगती है। इस सारी बात के पीछे लॉजिक ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में एंटर होती है वो सीधा ब्रेन के मिडल पार्ट में जाती है और हमारा मिडल ब्रेन स्विच बोर्ड की तरह काम करता है और ये फैसला करता है कि इंफॉर्मेशन हमारे थिंकिंग ब्रेन तक जानी चाहिए कि नहीं। अब ये मिडल ब्रेन हमारी लाइफ में इमोशंस भी पैदा करता है और अगर ये इमोशंस एंगर यानी गुस्से या फियर यानी खौफ के हों तो क्या ये इंफॉर्मेशन हमारे थिंकिंग ब्रेन तक जाएगी? हरगिज नहीं। इसलिए आपकी स्टडी इन्वायरमेंट में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस में दूसरे लोग, टीवी, सेल फोन या कोई पेट मौजूद हो सकता है। ये चीजें हमारे ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करती हैं
और तरह तरह की स्ट्रेस पैदा करती हैं, जिसकी वजह से हम स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते। यही वजह है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो स्टडी करने के बावजूद हमारा माइंड ब्लैंक यानी खाली ही रहता है। 4. एक्सप्लोर द सब्जेक्ट। हम जो कुछ भी स्टडी करते हैं उसका इफेक्ट पहले से मौजूद नॉलेज पर होता है। हमारा पहले से मौजूद नॉलेज या तो इसको एक्सेप्ट करता है या फिर रिजेक्ट। हमारा ब्रेन हमेशा न्यू इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करता है। इस प्रोसेस में हमारा ब्रेन नई इन्फॉर्मेशन को ओल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर करता है, उसकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को नोट करता है और फिर उसे नॉलेज का हिस्सा बना लिया जाता है। अगर हम अपने ब्रेन को इस लर्निंग प्रोसेस में सब्जेक्ट से जुड़ी वीडियोस, इमेजेस, डायग्राम्स और स्टडी मैप से लिंक करें या इसको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें तो ये सब्जेक्ट हमारे माइंड में डीप रूट्स बना लेगा। 5. रेपिटेशन। आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि कोई इंफॉर्मेशन या नॉलेज की बात एक कान से हमारे दिमाग में दाखिल होती है और दूसरे कान से निकल जाती है, जिसके बायस हम ये समझते हैं कि शायद हमें लर्निंग स्किल्स की कमी है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। अब हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह रेपिटेशन ना करने की वजह है। आप स्टडी की हैबिट को एक प्लांट के साथ कंपेयर कर सकते हो। जब आप कोई नया टॉपिक या सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो तो आपका नॉलेज एक नन्हे सीड की तरह होता है जो अपने आप को जमीन में मजबूती से बनाए रखता है, हत्ता कि वो सीड एक कंप्लीट प्लांट में चेंज हो जाता है अपनी मजबूत रूट्स के साथ। ऐसा प्लांट आसानी से उखाड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल इसी तरह हमें अपने नॉलेज को अपने दिमाग में मजबूत करने के लिए उसकी रूट्स को ब्रेन में फिक्स करने की जरूरत है और वो एक्शन जिससे ये रूट्स हमारे ब्रेन में डीप हो जाएंगी वो एक्शन है रेपिटेशन का। जब भी आप कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो तो कोशिश की जानी चाहिए कि उसको इवनिंग में रिपीट कर लिया जाए, फिर उसको नेक्स्ट डे रिपीट कर लिया जाए, फिर उसको थर्ड डे रिपीट कर लिया जाए, फिर उसको वीकली रिपीट कर लिया जाए और इवन मंथली रिपीट कर लिया जाए। ऐसा करने से ये टॉपिक हमारे माइंड में पूरी तरह से मेमोराइज हो जाएगा और हमें कभी नहीं भूलेगा। इस तरह हम सरफेस नॉलेज को डीप लर्निंग में कन्वर्ट कर सकेंगे। 6. स्टडी लाइक लेक्चरर। अफेक्टिव स्टडी हैबिट्स का सबसे पावरफुल टूल आपका अपने लेक्चरर की तरह स्टडी करना है। जब एक लेक्चरर अपने किसी लेक्चर की तैयारी करता है तो डिफरेंट बुक्स, रिसर्च जर्नल्स और आर्टिकल्स को कंसल्ट करता है। वो सीनियर प्रोफेसर्स और कलीग से भी डिस्कस करता है, वो गूगल भी करता है, वो हर अवेलेबल सोर्स को यूज करता है, वो खुद नोट्स बनाता है। इस तरह उसकी अपने लेक्चर के लिए प्रिपरेशन परफेक्ट हो जाती है। वो किसी भी क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए रेडी होता है और यही लेक्चरर अप्रोच आपको भी A+ स्टूडेंट बना सकती है। 7. रिन्यूअल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन को एंड में डिस्कस करने का मकसद पहली 6 हैबिट्स का रिन्यूअल है, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारा स्टडीज के लिए एंथुसियाज्म और इंटरेस्ट कम होता जाता है। इस मकसद के लिए आपको ये याद रखना चाहिए कि आप स्टडी क्यों कर रहे हैं, आपने क्यों अपना दिन रात स्टडी के लिए वक्फ किया हुआ है, कौन से ऐसे रीजंस हैं जो आपको स्टडी के लिए मोटिवेट करते हैं। आपकी स्टडी के लिए मोटिवेशन एक्सटर्नल यानी आपके पेरेंट्स, टीचर्स या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और आपकी मोटिवेशन इंटरनल भी हो सकती है यानी आपका बिलीफ सिस्टम। आप अपने आप को और लोगों को जरूर बताएं कि आप क्यों स्टडीज में मेहनत कर रहे हैं और आपके एम्स और गोल्स क्या हैं, ताकि आपको ना सिर्फ प्रॉपर सपोर्ट मिलती रहे बल्कि इंकरेजमेंट भी होती रहे और आप अपनी स्टडीज के लिए और A+ स्टूडेंट्स बनने के लिए मोटिवेटेड रहें।